क्या कह रही हो? अभी तुम्हारा भाई है, तुम उससे बदला लेना चाहती हो? मैं उन्हें बर्बाद कर देना चाहती हूँ। I want to destroy him. इसका तो सच में दिमाग खराब हो गया है। ये ऐसी रही तो मेरी अभी से शादी नहीं होने देगी। कुछ करना होगा इसका। फाइन, तुम्हें जो करना है तुम करो, पर गुस्से में नहीं। पहले कुछ प्लान करो, फिर कोई स्टेप उठाना। यही तो प्रॉब्लम है ना तनु, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, इसीलिए तो मैंने तुम्हें बुलाया। यस, अगर मुझे बुलाया तो मेरी बात भी मानो। क्या? आई थिंक कुछ दिनों के लिए तुम्हें आउट ऑफ इंडिया चले जाना चाहिए। Have you lost it? मैंने यहाँ पर तुमसे राय मांगी और तुम कह रही हो कि मैं ये सारी चीजें छोड़कर कहीं बाहर चले जाऊं और पीछे से सब कुछ खराब हो जाए मेरे लिए। पहले पूरी बात तो सुन लो, मैं क्या कहना चाहती हूँ। इस वक्त तुम बहुत गुस्से में हो। इस वक्त तुम कुछ भी प्लान करोगे तो अभी को पता चल जाएगा और वो पूरा नहीं होने देगा, और इस बार वो तुम्हें अपने घर से बाहर ही निकाल देगा। दादी तुम्हें पहले एक बार रोक चुकी है और दोबारा नहीं रोक पाएंगी, फिर तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे आलिया। तुम्हें जो भी स्टेप उठाना है ठंडे दिमाग से उठाना पड़ेगा, और उसके लिए तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। क्या मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम सुन भी रही हो या नहीं? I think you're right. कुछ दिनों के लिए बाहर जाऊंगी तो ठंडे दिमाग से सोच भी पाऊंगी। दिमाग तो चलेगा कि किस तरीके से किससे बदला लेना है और कैसे बदला लेना है, सब प्लान कर सकूंगी। पर तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। अगर पीछे से तुम्हें लगता है कि पूरब और बुलबुल एक दूसरे के साथ फिर से शादी करने वाले हैं, then you have to inform me at the earliest, okay? Don't worry, मेरे होते हुए ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पर फिलहाल तुम यहाँ से जाओ और जाके अपनी पैकिंग करो, क्योंकि तुम्हें आज ही निकलना है, ओके? ये तो किसी अलग ही ट्रैक पे चल रही है। आई होप जब तक ये वापस आएगी मेरी अभी से शादी हो चुकी होगी और फिर मैं इसे आराम से समझा लूंगी। तैयार होगी लिस्ट? डोंट वरी दादी, जैसे मैंने बोला था सब हो जाए। और दादी, आपने मुझे जो भी काम करने के लिए कहा था ना वो मैं कर दूंगी, उसकी आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। धीरे बोल, धीरे। धीरे क्यों दादी? अरे हम अभी का सरप्राइज बर्थडे प्लान करें, बात तो सबको पता है, तो फिर इसमें छिपाने वाली कौन सी बात हुई? दीदी, इसे कहाँ से पकड़ के ले आए? हाँ, लोगों की अकल घुटने में होती, इसकी तो चप्पल के नीचे है। अरे वो इसलिए बोल रही हूँ कि प्रज्ञा को पता ना चले। लेकिन दादी प्रज्ञा का क्या टेंशन है? प्रज्ञा का बर्थडे थोड़ी ना है, बर्थडे तो अभी का है ना। अरे बा, अगर प्रज्ञा को पता चल गया तो क्या वो अभी को नहीं बताएगी? अरे अभी आ गया, चल चल काम पे लग जाओ। अरे आकाश, अरे क्या हुआ? आप लोगों ने इसे मुंह क्यों फेर लिया? ओ बेवकूफ, पीछे देख, पीछे पीछे। अरे तो अभी और प्रज्ञा है ना, तो क्या सॉरी सॉरी रे बच्चे। दादी। हाँ बेटा। दादी मेरा खाना ऊपर भिजवा दे, नीचे खाने का मन नहीं कर रहा। ठीक है बेटा, तू जा आराम कर, सो जा, मैं खाना ऊपर भिजवा देती हूँ। हाँ, कमाल है, इतनी आसानी से मान गई, रोका तक नहीं। तो तू खड़ा है, जा ना बेटा जा। हाँ जा रहा हूं। प्रज्ञा। जी दादी। नहीं नहीं, वहीं पे खड़ी होके सुन ले। हाँ, आने की जरूरत नहीं। तेरा खाना भी मैं ऊपर भिजवा देती हूँ। तू भी जा। हाँ, अभी के साथ ही खाना खा लेना। हाँ? ऊपर? हाँ, जा, थके हो ना, सो जाना। अरे जा। ठीक है। मिताली। जी दादी। एक काम कर, तू ना आलिया के पास जा, उसको बोल कि हम अभी के लिए एक सरप्राइज पार्टी रख रहे हैं उसके बर्थडे की, वो भी आ जाए यहाँ। क्या पता अपने बर्थडे के दिन अभी उसे माफ कर दे। ये दादी ने मुझे क्या काम बोल दिया कि वो आलिया कितनी आग बबूला हो रही है, और उसके सामने भी गई ना मैं तो वो तो मुझे जलाकर राख कर देगी।
मिताली, तू तो गलत समझ रही थी। ये आग बबूला नहीं है, ये तो ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी जो कभी भी फट सकता है। आलिया, तुम घर छोड़कर जा रही हो? मिताली, सोच समझ के बोल जरा, नहीं तो ये ज्वालामुखी तेरे ऊपर ही फट जाएगा। आलिया, मेरा मतलब है तुम कहीं जा रही हो? आपसे मतलब? नहीं, मुझसे तो इस घर में किसी को कोई मतलब ही नहीं होता है। मैं ही बेचारी भोली भाली हर किसी के रूम में चली जाती हूँ और हाल चाल पूछ लेती हूँ। मैंने आपसे बोला मेरे पास आने के लिए? नहीं, तुमने नहीं बुलाया, वो तो मैं खुद ही। हाँ, मैं तो तुम्हें दादी की बात बताने के लिए आई थी। तुम शायद भूल रहे हो आलिया, अभी का बर्थडे है कल। तो हम सब लोग ना एक सरप्राइज पार्टी प्लान कर रहे हैं। तो दादी ये चाह रही थी कि तुम ऐसा कुछ करो कि अभी तुम्हें माफ कर दे। कौन अभी? कौन अभी मतलब? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अभी तो रॉकस्टार तुम्हारा बड़ा भाई। मेरा कोई भाई नहीं, और ना ही मैं किसी से बात करना चाहती हूँ। जाकर दादी को बोल दो मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही हूँ, इसलिए मैं किसी से मिल नहीं पाऊंगी। हाँ, तुम बाहर जाओ, लेकिन पार्टी तो अटेंड करती जाओ। मेरा मतलब है तुम विश तो कर दो अभी। मैंने बोला ना, मुझे किसी को विश नहीं करना है, ना मेरा कोई भाई है। अब इससे पहले कि मेरा सारा गुस्सा आपके ऊपर निकले, इट विल बेटर दैट यू लीव। शान, अपनी पैकिंग करो, मैं जा रही हूँ। भलाई का तो जमाना ही नहीं। आलिया, मैं वो कह रही थी। मैंने कहा लीव। जा रही हूँ। रॉबिन, अभी तक रॉबिन मेरी कॉफी अभी तक। रॉबिन ना एक काम भूला है, कॉफी। तो मैंने रॉबिन को बोला था ना कॉफी बनाने के लिए। मैं किचन में ही थी, इसलिए मैंने सोचा मैं बना। क्यों आदत डलवा रही हो? तुम्हारे जाने के बाद मेरे लिए कॉफी कौन बनाएगा? प्लीज, जो जैसा चल रहा है उसे वैसे ही चलने दो, बदलने की कोशिश मत करो। सब ठीक है ना? आप बेवजह क्यों गुस्सा कर? आई एम सॉरी। कुछ अजीब सा लग रहा है, बेचैनी सी हो रही। तबीयत तो ठीक है ना आपकी? मैं कॉफी पी जाऊंगा, ठीक हो जाऊंगा। ये कॉफी में तुमने अपनी उंगली घुमाई है क्या? उंगली कॉफी में क्यों? हमेशा से आज कुछ ज्यादा ही मीठी लग रही है। आपके दिमाग में ये सारी बातें आती कहां से? उंगली घुमाने से कभी कॉफी मीठी हुई है? डिपेंड करता है ना कि घुमाने वाला कौन है। अगर घुमाने वाला इंसान स्वीट हो ना, उसके हाथों से बनाई हुई हर चीज स्वीट ही लगती है ना। फिर तो कॉफी कड़वी होनी चाहिए थी। या आप तो कहते हैं मैं कड़वे करेले जैसी हूँ? वो एक सोच थी जो अब नहीं है। तू जो मिला तो यूं हुआ, हो गई पूरी अधूरी सी दुआ। मतलब तू जो गया, मुझे लेकर आपकी सोच बदल गई है? गया संग तेरे मेरे जीने की हर वजह बदलते बदलते रह गई। एक कॉफी है, गन्ने का जूस। इसमें तो शक्कर है।
थैंक गॉड आज हम लोग वॉक पर आ गए। पता है डॉक्टर ने कहा है मुझे कि रोज वॉक पे जाना चाहिए। आई नो, इसलिए तुम्हें लेकर आया नाइट वॉक पे, और तुम्हारे होने वाले बच्चे को भी। पर रोज कहाँ लाते हो? मुझे तो रोज आना है ना, बस हमेशा काम में बिजी रहते हो। ओह रचना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है इंडिया के बाहर से, तो मुझे बात करनी होगी प्लीज। क्या आकाश, अब बाहर आते टाइम भी तुम काम को साथ लाए हो? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक काम करो, तुम 2 मिनट यहाँ बैठो, मैं 2 मिनट में कॉल खत्म करके आता हूँ। मैम प्लीज एक्सक्यूज मी प्लीज। या मिस्टर ओबरॉय, टेल मी। आकाश मैं आपसे थोड़ी देर में बात करता हूँ सर। सॉरी, बाद में मेरे पास टाइम नहीं है। आपको ये डील अभी मुझसे फाइनल करनी होगी। लिसन, मैं घर से बाहर हूँ, मेरी वाइफ मेरे साथ है, अचानक से शी इज नॉट फीलिंग वेल, आई विल कॉल यू बैक। मेरी कंपनी के साथ हर कोई डील करना चाहता है, और जब ये मौका मैं आपको दे रहा हूँ, आप मुझे एक्सक्यूजेस दे रहे हो। या तो ये डील आज फाइनल होगी या तो कैंसिल होगी। यू नो व्हाट, गो अहेड एंड कैंसिल द डील। आई रियली डोंट केयर। दुनिया आपके साथ जुड़ना चाहती होगी पर मैं नहीं। मैं उन लोगों के साथ जुड़ता हूँ जिनके अंदर रिश्ते और इंसानों को निभाने की कदर होती है। आर यू फीलिंग वेल? व्हाट हैपेंड? आई थिंक बेबी ने किक किया। क्या बात है, बेबी अभी से किक बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। चलो घर चले, कम। थैंक यू। सुनिए, मुझे आपके पर्सनल मैटर में बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन अभी आपने जो भी किया ना वो बिल्कुल ठीक किया। काम से ज्यादा आपने अपनी वाइफ को इम्पोर्टेंस दी और उसे भी समझा दिया जिसके मन में इंसानियत नाम की चीज ही नहीं है। लाइफ में हमें काम करने के, आगे बढ़ने के बहुत मौके मिलते हैं, लेकिन अगर हमने एक भी गलत फैसला कर लिया ना तो सुख से रहने के सारे मौके खत्म हो जाएंगे। और ये बात सरोजनी बहुत अच्छे से जानती है। सरोजनी? हाँ, सरोजनी, दिल्ली की कॉलेज में पढ़ने वाली एक लड़की जो हमेशा अपने हक की बात करती है और हमेशा सच का सामना करती है। इट्स रियली इम्प्रेसिव कि आज के टाइम में भी ऐसे लोग हैं जिसमें सच का साथ देने की इतनी हिम्मत है। और सरोजनी से हमें ही नहीं बल्कि लाखों लोगों को प्रेरणा मिलेगी। जिसके नाम में ही इतना आत्मविश्वास है, उसे तो मिलके कैसा लगेगा ये हर कोई जानना चाहेगा। सही बात है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कम। लोग अपने फेवरेट रॉक स्टार अभी मेहरा के बर्थडे के लिए काफी एक्साइटेड हैं, स्पेशली यंगस्टर्स। आपका बर्थडे? आपने मुझे बताया क्यों नहीं आपका बर्थडे? इसमें बताने वाली कौन सी बात है? बताएंगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा? तुम फ्रेंड हो तो फ्रेंड्स को सब पता होना चाहिए। तो आप बताइए मेरा बर्थडे कब होता? तुम्हारा बर्थडे किसी दिन, किसी महीने, हर साल। अरे इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात? ये सब क्या है? आपका बर्थडे सेलिब्रेट करना है। मुझे कोई सेलिब्रेट नहीं करना है। मेरा मन नहीं है। मन नहीं है तो हमारी इस नई दोस्ती के लिए प्लीज। मेरे साथ ये आपका पहला बर्थडे, मेरे लिए प्लीज। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear. नहीं, पहले बर्थडे कॉल। क्या करिए? मैं भी लगाऊंगी। क्यों? तुम क्यों लगाओगी? अब खुद मैं लगाऊंगी, आपने मुझे लगाया ना। मैं फिर से लगा दूंगा। नहीं, अब? आप नहीं लगा सकते। नहीं। लग गया। हैप्पी बर्थडे। तनु, तुम? मैं वॉशरूम से। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, चलो मेरे साथ।
तनु, तनु देखो, एक बार मेरी बात सुनो। क्या तनु, तुम अचानक ऐसे सब ठीक है ना? तुम्हें सब कुछ ठीक नजर आ रहा है? तुम जानती हो कि प्रेग्नेंट होने का मतलब क्या होता है? और वो भी उस लड़की का जिसकी अब तक शादी भी नहीं हुई है, और ऊपर से मेरे पेरेंट्स। तुम जानती हो ना वो क्या चाहते हैं? मैं जानती हूँ, हमारी बात हुई थी ना उनसे तनु, लेकिन ऐसे अचानक से अचानक? कुछ भी अचानक नहीं हो रहा प्रज्ञा। तुम्हें आइडिया भी है मेरे लिए मेरे पेरेंट्स को रोकना कितना मुश्किल है? वो तो लास्ट टाइम ही दादी को सच बताने वाले थे, लेकिन मैंने उन्हें रोका। कहा कि अगर दादी को सच बताओगे तो मैं सुसाइड कर लूंगी। मैंने सोचा ऐसे करके तुम्हें और अभी को थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा, पर नहीं, तुम लोग मेरी लाइफ स्पॉइल करके यहाँ पे लाइफ के मजे ले रहे हो, मस्ती कर रहे हो, जैसे लाइफ में कोई टेंशन ही नहीं है ना तुम्हें, और मैं यहाँ पे टेंशन ले लेके मरी जा रही हूँ। तुम गलत समझ रही हो तनु, दरअसल उनका बर्थडे है ना आज, और राइट, आज अभी का बर्थडे, कल तुम्हारा बर्थडे का, और परसों दादी का। तुम्हारी एंजॉयमेंट ऐसे ही चलती रहेगी और मेरी प्रॉब्लम वही की वही। कल मेरे मॉम डैड आ जाएंगे, अभी उनसे फिर से टाइम मांगेगा। आई कैन अंडरस्टैंड कि अभी अपनी दादी को सच नहीं बता सकता, लेकिन तुम क्या कर रही हो? मुझे शादी के होप सिखा के अपने पाँव यहीं पे जमा के बैठी हो। तुम्हारे जाने का इरादा है भी या नहीं, या मेरे साथ कोई गेम खेल रही हो तुम? तनु देखो, तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ नहीं। तो फिर कैसा है प्रज्ञा? इतनी बड़ी बड़ी बातें करके तुम कुछ कर क्यों नहीं रही? अच्छा खासा अबॉर्शन करवा रही थी, लेकिन नहीं, तुमने मुझे कहा कि तुम मुझे और मेरे बच्चे को अपने हक दिलाओगी, अब इसे शादी करवा के इस घर की बहू बनाओगी। लेकिन क्या तुम तो अपनी बहन की शादी में लग गई? उसकी तो शादी भी नहीं हो रही, अब किस चीज का वेट कर रही हो तुम? मेरे बच्चे का पैदा होने का? नहीं तनु, प्लीज काम डाउन, मेरी बात समझ। अगर मेरा बच्चा पैदा होगा ना, तो ना मैं इस घर की रहूंगी और ना ही अपने घर की। So it's now or never. तनु, मेरी बात सुनो, देखो एक बार ठंडे दिमाग से मेरी बात सुनो। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं क्या कोशिश? हाँ, क्या कोशिश कर रही हो तुम? प्रज्ञा, तुम कुछ नहीं कर रही, लेकिन अगर मेरे मॉम डैड आ गए ना, तो वो बहुत कुछ करेंगे, और इस बार मैं उन्हें नहीं रोकूंगी। फिर अभी की रेपुटेशन, दादी की हेल्थ, सब कुछ तुम्हारी जिम्मेदारी। क्या तुम ऐसा चाहती हो? और अगर हाँ, तो मुझे बता दो तो मैं उस हिसाब से सोचूं। दादी से कब तक छुपाएंगे? आज नहीं तो कल उन्हें पता चलना ही है ना, तो अभी क्यों नहीं? मुझे बताओ, ऐसा कोई स्पेशल दिन है जिस दिन दादी को हम सच बताएंगे तो उन्हें बुरा नहीं लगेगा? ऐसा कोई मुहूर्त है जिस दिन दादी को बताएंगे तो तुम्हें छोड़ के मुझे एक्सेप्ट करेंगी? नहीं ना, तो क्यों नहीं कर रही तुम कुछ? तुम उनसे सच छुपा रही हो, धोखा दे रही हो उन्हें, और जितना बड़ा धोखा दोगी ना तुम, ऐसा ना हो कि तुम्हारे साथ साथ मुझे भी सजा दे दादी। तो अगर सीरियसली तुम मुझे इस घर में लाना चाहती हो, तो तुम्हें अभी कुछ करना होगा, क्योंकि कल के बाद मेरे मॉम डैड कभी भी आ सकते, तो तुम्हारे पास सिर्फ कल का था। अगर कल तुमने कुछ नहीं किया, तो परसों हम करेंगे। अगर सीरियसली तुम मुझे इस घर में लाना चाहती हो, तो तुम्हें अभी कुछ करना होगा, क्योंकि कल के बाद मेरे मॉम डैड कभी भी आ सकते, तो तुम्हारे पास सिर्फ कल का था। अगर कल तुमने कुछ नहीं किया, तो परसों हम करेंगे। तनु ठीक कह रही थी, ये सच एक दिन बाहर आ ही जाएगा, और जब सच पता चलना ही है तो अभी क्यों नहीं? दादी की उम्मीदें और भी बढ़ती जाएंगी, और जब टूटेंगी तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ मैं होंगी। मुझे कुछ करना होगा, पर क्या करूं? मुझे ये करना ही होगा, आपके लिए, दादी के लिए, तनु को इस घर में लाने के लिए। अब यही कदम उठाना होगा।